ऑपरेशन पाखंड में आज जिस कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं वो हमारे साथ हैं रुद्र तारा देवी। ये एक आदमी है, लेकिन देवी की सिद्धि प्राप्त होने का दावा किया गया और उसके बाद इन्होंने लोगों की भलाइयों के लिए काम करने का दावा किया और ये भूत प्रेत भी उतार देती हैं। 28 भूतों को एक साथ शरीर से निकालने का ये दावा करते हैं। रुद्र तारा देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कोई प्रश्न आगे पूछूं उससे पहले जो बातें अभी हमने विश्लेषण में बताई या फिर जो बातें हमने आपको बताई, आपके बारे में लोगों को बताई, मैं चाहता हूं कि आप अपनी जुबानी बता दें कि आप हैं कौन। जी, मैं भगवती का एक छोटा सा साधक हूँ, इसके सिवा मेरी कोई पहचान नहीं है, बस यही हूँ। गुरु महाराज की कृपा से अनेक शक्तियों का प्रदान हुआ है। महाविद्या क्रम हमारा जो मुख्य आधार है, जिसमें 10 देवियों की पूजा का आधार होता है, जिसमें काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, जो कि तंत्र की 10 अधिष्ठित देवियाँ हैं, जिनके हम मूल रूप में उपासक हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर लेना चाहता हूँ ताकि मैं जब आगे मेहमानों के साथ भी जब जोड़ूंगा आपको, तो मैं इस पहलू पर आ जाऊँ कि मैं आपको देवी बुलाऊँ या रुद्र तारा जी बोलूँ, क्या बोलूं? देवी नाम लगाऊं या फिर सिर्फ ये रखूं कि मेरे सामने एक पुरुष बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं? जी आप जी बिल्कुल, आप जो है आपके सामने पुरुष बैठे हैं, आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। आप देवी का जो है शब्द प्रयोग ना करें। देवी का शब्द का प्रयोग सिर्फ जगत जननी के लिए किया जाना चाहिए। हम तो माँ के बिल्कुल एक छोटे से उपासक हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा कि आपने ये स्पष्ट कर दिया, क्योंकि ये जितने भी YouTube पे भी आपके जो वीडियोस हमने देखे हैं उसमें हर जगह आपके साथ देवी का नाम जोड़ा गया है, इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया ताकि इस पे किसी तरह की कोई आपत्ति ना हो। बहरहाल पहलू मेरा ये है, जो आपने कही कि तंत्र साधना, यानी आप तंत्र साधक हैं। जी देखिए, जी, और इस साधना से क्या क्या करते हैं आप? लोगों का कष्ट कैसे दूर करते हैं? जी देखिए, लोगों का कष्ट हम नहीं, भगवती जो है दूर करती है। भगवती का कार्य सामाजिक लोगों को ठीक करना है। हम सिर्फ एक छोटी सी अर्जी लोगों की माँ भगवती के चरणों में लगवाते हैं, उसी से पब्लिक के जो है काम हो जाते हैं, लोगों का जो है कल्याण हो जाता है। हम सिर्फ इतना सा कार्य करते हैं, हम कोई कार्य नहीं करते इसके सिवा। मतलब आप एक जरिया बनते हैं? जी देखिए, सिद्धियों का आधार नहीं था, माँ की प्राप्ति आधार था। गुरु महाराज जो थे हमारे श्री रूपानंदनाथ जी, जो कि अब सशरीर नहीं है, तो गुरु भगवान की कृपा से जो है शक्ति दीक्षा का जो है पात्र धारक हुए। और यही बचपन से इच्छा थी कि माँ भगवती को ही प्राप्त करना है, माँ के जो है क्षेत्र में जाना है मूल रूप में। ये नहीं पता था कि माँ जो है इस कदर तक मतलब करवा देगी। ये माँ की लीला है, माँ करवाने वाली है। बस हम तो जैसे हम बोले कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू गो विद द फ्लो, जैसे माँ करवाती चली गई, हम करते चले गए। आगे गुरु महाराज की कृपा का भार इसमें। अच्छा, क्या क्या कर देते हैं, मतलब किस तरह के दुख हर लेते हैं भक्तों का? एक मैंने पढ़ा कि 28 भूतों को आप एक बार में शरीर से निकाल दिया आपने, ऐसा क्या कुछ और कर लेते हैं? देखिए, हम कोई चमत्कारी नहीं है। पहली चीज़ तो हम इस चीज़ की पुष्टि कर देना चाहते हैं। हमारा कार्य, जो लोग सफरिंग है किसी नेगेटिव एनर्जीज से, उन नेगेटिव एनर्जीज को लोगों से दूर करने का एक छोटी सी पहल करते हैं। जो बंधन होता है, देखिए आप ये चीज़ तो आप भी जानते हैं कि एक जैसे एक बिजली का बल्ब होता है, उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है ना, प्लस माइनस में। अगर आप एक भी तार को आप निकाल दोगे तो क्या वो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। उसी प्रकार से जब नेगेटिविटी किसी इंसान के ऊपर ज़्यादा होती है, नेगेटिविटी जो इस समय एक इंसान के ऊपर ज़्यादा घेरा करती है, उस समय पे एक कनेक्शन को तोड़ना पड़ता है उस नेगेटिविटी से। वो अध्यात्म से ही तोड़ा जा सकता है, भगवती की साधना आराधना से ही तोड़ा जा सकता है। तो वो उस तरीके से वो एक कनेक्शन तोड़ के उसको अध्यात्म की तरफ लगा देते हैं। माँ भगवती की कृपा से वो लोग स्वतः ठीक हो जाते हैं। नहीं, मैंने और भी कई चीज़ें पढ़ी। ऐसा पढ़ा कि व्यापार में कृपा बरसा देते हैं आप, आपके ज़रिए जो आपके भक्त होते हैं वो व्यापार में बहुत तरक्की ले लेते हैं। बांझों को बच्चे हो जाते हैं। ये आपके दरबार की कृपा के बारे में हमने ये पढ़ा है। देखिए जी, ये माँ की कृपा है ये सब। जी, ये माँ की कृपा है सब। देखिए, कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी समस्याएं हल नहीं होती हैं। हमने पहले भी इस बात की पुष्टि की है कि हम अर्जी लिखवाते हैं उस चीज़ की सभी से। कोई भी दरबार में आता है संगत, हम कहते हैं कि माँ जगदम्बा के चरणों में अपनी भाव के साथ, कामना के साथ, क्योंकि भगवती के चरणों में आप बैठे हो। भगवती स्वतः सबके कार्य को बनाने वाली है, सबका कल्याण करने वाली है। वो जगत जननी जो सबका कल्याण करे, उसके मन में कितनी ममता भरी है। आप माँ बोल करके आप उसको पकारिए। माँ जगत जननी के चरणों में अपनी जो है फरियाद को आप रखिए, भगवती स्वतः उनके कार्य कर देती है। इसी चीज़ को लोग चमत्कार का नाम दे देते हैं, लेकिन हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते। हम बोलते हैं जगदम्बा कार्य कर रही है। जो संगत के भाव हैं, जो भक्तों के भाव हैं, जो वो भाव मूल रूप में उनके कार्य करते हैं। भगवती की कृपा उन लोगों के कार्य करती है। हम इस चीज के ऊपर अपनी पुष्टि नहीं दे सकते। और ये भूतों वाली बात, 28 भूत
देखिए, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जैसे हमने आपको बताया हर इंसान के अंदर होती है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स भी अगर आप माइंड के अंदर लेना आप चालू कर देंगे तो आपका माइंड भी डाइवर्सेशन की तरफ चला जाएगा। बोलते हैं आप विकिपीडिया पे आपको बहुत सारे ऐसे पेज मिल जाएंगे जहां आप देखेंगे कि एक छोटा बच्चा जंगल में रहा और वुल्फ की तरह जो है मतलब वो बिहेव करने लगा, जैसे आपने जंगल बुक पढ़ा हो, मोगली टाइप, है ना। तो जिस प्रकार के एरिया में इंसान रहता है उसी प्रकार का स्वभाव हो जाता है उसका, उसी प्रकार की उसकी कीर्ति हो जाती है और उसी प्रकार का वो व्यक्ति अपने कार्य करने चालू कर देता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा रखेगा, नेगेटिव जगहों पे ज्यादा घूमेगा, है ना, पॉजिटिविटी की तरफ जब इंसान जाएगा ही नहीं तो नेगेटिव थॉट्स तो उसके ऊपर वैसे हायर लेवल के चले जाएंगे ना। उस जो है पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए मूल रूप में जो है उनको अध्यात्म से जोड़ना हमारा कार्य है। उस समय पे जो है हम आध्यात्मिक रूप में, जिसको आध्यात्मिक चिकित्सा भी हम जो है बोल सकते हैं इसको, उस समय पे माँ भगवती के नाम के पाठ उनके ऊपर से करते हैं, जिससे उनका जो पॉजिटिविटी जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है और नेगेटिविटी कम हो जाएगा तो स्वतः ही उनके जो है कार्य हो जाते हैं। देखिए, अब मैं मूल प्रश्न पे आता हूँ। इस शो का नाम है ऑपरेशन पाखंड और आपके अध्यात्म या आपकी शक्ति के ऊपर मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ या फिर आपके भक्तों के ऊपर, उनके आस्था के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मूलतः जो क्रियाएं आप कर रहे हैं उसमें ग्लैमर ज्यादा दिख रहा है। जो क्रियाएं आप कर रहे हैं उसमें तलवार से केक काटता हुआ हो या फिर बहुत ही अच्छे पिक्चराइजेशन के साथ लोगों को एक बार अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षण वाला वो विजुअल नजर आता है, और इसको मेडिकल साइंस में इसको भ्रमित करना कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे साथ जो आपने जो पहलू रखा है ना, मैं मेहमानों से आपको जोड़ दूंगा, वो अपने पॉइंट्स रखेंगे, क्योंकि इसके लिए आप तैयार रहिएगा कि मेडिकली तो ये सिर्फ आप चीट कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये भक्तों की आस्था का कार्य इस चीज़ के ऊपर कर रही है। भक्त हैं, भक्तजन हैं, भक्तों के कार्य हो रहे हैं। एक व्यक्ति जो मेडिकली जो है ठीक नहीं हो पा रहा है, माँ भगवती के मंदिर में आने से वो ठीक हो पा रहा है क्योंकि उनके मन के अंदर ये भाव आ गया कि वी विल डू डैट, हमने ठीक होना है। हमने एक जो है साइकोलॉजिकल हमने विकिपीडिया पे पेज पढ़ा था, उसमें क्या था कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है मतलब उसको फांसी की सजा होने वाली होती है और मतलब उसका जो सजा अपडेट करके उसको क्या कहा गया कि आपको फांसी की सजा से नहीं बल्कि आपको सांप से कटवा के मरवाया जाएगा। तो क्या किया, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उसको जो है एक डार्क रूम के अंदर उसको रख दिया गया, सिर्फ उसके पाँव पे नीडल चुभाई गई और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो वो उसके अंदर उतना ही पॉइजन निकला जितना एक सांप काटे व्यक्ति के अंदर होता है, क्योंकि उसके मेंटालिटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे को जो है सांप ने काट लिया है, जिस चीज के कारण जो है वो व्यक्ति ने जो एक्सेप्ट किया उतना ही जो है मतलब पॉइजन उसकी बॉडी में प्रोड्यूस कर लिया था। मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बहुत सारे जी बिल्कुल तंत्र बिल्कुल साइंस का एक पार्ट है, आप मनोविज्ञान से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। अच्छा, 3 आपने बड़े चमत्कार क्या किए, उसके बाद मैं मेहमानों के पास आपको मिलवाता हूं कि मेरा कहीं इलाज नहीं है। 3 बड़े चमत्कार आपने क्या देना पड़ता है। जी हमने कोई चमत्कार नहीं किया है जी, हम तो इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते कि हम कोई चमत्कारी हैं या हमने कोई चमत्कार किए हैं। भगवती की कृपा लोगों के ऊपर बरसती है, उसी को चमत्कार का नाम लोग दे देते हैं। हमने तो कभी आधिकारिक रूप पे इसकी कभी हमने पुष्टि नहीं की है। नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास भक्तजन आए होंगे ना, बहुत परेशानियों वाले भक्त आते होंगे, तो ऐसा लगा हो कि ये असाध्य था जिसको आपने साध्य कर दिया, कैंसर पीड़ित को ठीक किया हो, कुछ ऐसा आते हैं? बहुत जी, अनेक हैं, बहुत हैं, बहुत सारे बहुत लोग ऐसे आते हैं, ऐसे बच्चे मतलब जो वेंटिलेटर पे थे, माई की कृपा से सिर्फ जो माई के मंदिर का जल दिया तो वो लोग ठीक हो गए। ऐसे लोग जो मतलब बीमार थे कई वर्षों से, माई की कृपा से मंदिर आने से, मंदिर का प्रसाद खाने से वो लोग ठीक हो गए। तो क्योंकि हमने बताया ना कि उनके मनोविज्ञान में ये चीज बैठ गई थी कि अब मेरा कहीं इलाज नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता। लेकिन उनके साइकोलॉजी ने जब ये चीज, उनको एक होप मिली कि मुझे मंदिर जाने से ये चीजें मेरी पुष्टि हो सकती है, ये ठीक हो सकता है। मेरे साथ जो मेहमान है उनसे मिल लीजिए। अजय गौतम है, धर्माचार्य हैं, स्वामी दयानंद है, धर्माचार्य हैं, डॉक्टर कपिल कक्कर हैं, ये साइकाइट्रिस्ट हैं, यानी मनोविज्ञान की जो चर्चा आपने की थी ना उसको ये बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक बार अजय गौतम साहब, आपका जो क्रिया, जो प्रक्रिया इन्होंने कहा चमत्कार नहीं है, देवी कर रही है, इन्होंने खुद ये कहा कि मैं एक जरिया हूं, तो जो प्रोसेस है वो सब सही है ना, उसमें अंधविश्वास तो आपको नजर नहीं आ रहा है, क्या है, दोनों में से क्या दिखा? देखिए, विश्वास और अंधविश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक है और प्रतिरूप हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं पहले एक बात बताऊं, भारत सरकार की
तकरीबन 18 यूनिवर्सिटीज़ में यूजीसी एक्ट के अंदर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है मंत्र, रत्न, दान, औषधि, स्नान। अगर एकेडमिक लेवल पर पढ़ा हुआ व्यक्ति बिना किसी को शारीरिक टॉर्चर करे, बिना किसी का मानसिक टॉर्चर करे और सुपर नेचुरल पावर्स का क्लेम करे बिना अगर कोई कुछ करता है और उससे लोगों का भला होता है, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन उसकी आड़ में अगर कहीं शोषण शुरू हो जाता है, कहीं बच्चों का शोषण हो, कहीं महिलाओं का शोषण हो या किसी भी तरीके का शोषण अगर होता है, तो वहां निश्चित तौर पर प्रश्न उठना चाहिए और वो समाज को जागरूक करने की। मैं सिर्फ ये जा रहा हूं कि अगर कोई भगवान को जरिया बनाकर अंधविश्वास फैला रहा है तो मैं उसको डिकोड करूं। मेरा काम ये है। अगर यहाँ पे वो कोई अंधविश्वास कर रहा है कि भगवान जो करती हैं वो मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं मान सकता हूं। कारण है कि हमारे जितने भक्त हुए, आप देखिए ना, मैं अंगिरा, ठीक है, नहीं आप अपने पॉइंट पे आप वो उस पे नहीं आ रहे। मैं जो समझना चाह रहा हूं आप उस पे नहीं आ पा रहे। कपिल साहब ये बता दीजिए, ये जो पॉइंट है, इन्होंने कहा मनोचिकित्सा, ये क्या है? नहीं तो मैं इसमें ना दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो ये विकिपीडिया का इन्होंने 2-3 बारी नाम लिया। अब आप विकिपीडिया अपने आप में बहुत रिलायबल चीज़ आज की डेट में नहीं है। दूसरा, अगर इनको रेफर करना है तो वो जर्नल्स को करें, क्योंकि जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया ना कि उस आदमी को डार्क रूम में कर दिया और उसको वो सुई से करा और वो पॉइजन निकला, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर ये वाली चीज़ किसी जर्नल में दिखा दे तो मैं मान लूँगा। विकिपीडिया इस कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा जो लोग इनके पास आते हैं उनको तकलीफ होती है, तो जो मैं पिक्चर्स में कुछ देख पा रहा हूँ, इन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है। अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो इनको आपको मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल लेके जाना होगा और वहीं पे इनका इलाज हो सकता है। यहाँ पे अगर ये करना चाहते हैं, अगर कोई वहाँ से दवाइयाँ ले रहा है और इनके पास आ रहा है, तो मुझे कोई उस पर कोई वो नहीं है। पर अगर ये कहते हैं कि तुम मेरी वजह से या कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा से तुम ठीक हो रहे हो और दवाइयों की वजह से नहीं ठीक हो रहे हो, तो मुझे आपत्ति है। क्योंकि हकीकत में दवाइयाँ ही ठीक कर रही हैं। जो दुआ होती है उस तरह। तो रुद्र जी, क्या आप दवाइयाँ बंद करवा देते हैं? जब आपके साधना में को आया तो आपने मेडिकल से विश्वास हटा दिया क्या, कि सिर्फ आपके ऊपर विश्वास रख के काम हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। 64 तंत्र ग्रंथों में एक रस तंत्र विज्ञान भी है जो है, उसके अंदर अलग अलग जो वनस्पति हैं, है ना, जड़ी बूटियां, उनसे दवाइयां बनाने का भी जो है मतलब बताया गया। तो जो व्यक्ति हैं जो दवाई खा रहे हैं वो दवाई भी खा रहे हैं। माई की कृपा से जिनको दवाई नहीं लग रही थी उनको दवाई लग रही है, क्योंकि वो उनकी आस्था का विषय है। क्योंकि उनको ये पहले वो होप छोड़ चुके थे इस चीज़ के लिए कि मेरा दवाई से नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने जब उनके मन के अंदर ये होप आई, उनकी मेंटालिटी ने, उनकी साइकोलॉजी ने ये चीज़ मानी कि जो है अब मुझे जो है रिलीफ हो जाएगा, जी, तो ये बेसिकली तब जो है इस चीज का विषय जो है यहाँ आ जाता है। हम किसी को भी ये नहीं बोलते कि आप जो है दवाइयाँ छोड़िए, या आप देखिए कर्म और धर्म दोनों साथ में चलता है ना। कर्म आपकी दवाइयाँ हैं, आप उनको खाइए, जरूर खाइए, बिल्कुल खाइए। इसी के साथ धर्म के विषय को यदि आप अपनी इच्छा से लेकर के चलना चाहते हैं, जो लोग आपके पास आते हैं वो दवाइयाँ खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वो जो लोग आपके पास आते हैं वो दवाइयाँ पहले से खा रहे होते हैं कि नहीं खा रहे होते डॉक्टर से? जी, कई लोग हैं जी, कि आप ऐसे लोगों को ठीक कर देते हैं जो दवाइयाँ के बिना ही। जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं माई की कृपा से कि आपने वैसे ही ठीक कर दिया बिना कोई दवाई के, और वो दवाई पहले से ले नहीं रहे थे। जी, आप ये क्लेम कर रहे हैं, तो इस क्लेम पे मैं डिसएग्री करता हूँ। बाकी हाँ, दवाई के साथ आपके पास आ रहे हैं, उनमें कोई कॉन्फिडेंस, एक जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, मैं एक मिनट में कंप्लीट कर लूँ। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए अगर मेरे अंदर बचपन से ये चीज इंस्टिल करी हुई है, जैसे आप ही ने खुद उदाहरण दिया कि जंगल में जो रहेगा, फॉरेस्ट में, तो वो एनिमल की तरह उसका हो जाएगा। अगर किसी फैमिली में कोई इंस्टिल कर देता है कि हमें भगवान पे बहुत विश्वास होता है, वो किसी गुरु, संत या किसी के पास जाता है, तो उसको ये एक साइकोलॉजिकली उसके, क्योंकि बचपन से उसको ट्रेन किया जाता है, उसमें एक हिम्मत आती है, एक होप आती है। बट वो होप एक अलग चीज है, बट हकीकत में उसको जो ठीक करती है वो दवाइयां ही करती है। बट अगर आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ होप से आदमी ठीक हो जाता है, तो वो बात गलत है। और अगर आदमी खुद ही अगर रिजाइन कर दे, जल्दी से जवाब लेते, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बात अलग है। पहली बात तो ये है कि मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट रुद्र तारा जी की, देखिए मेरे को ये मानना है अगर साधना हो, सिद्धि हो, तो उसके लिए मशाल जलाना
इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, लाइटिंग की व्यवस्था करना, इन सब की आवश्यकता नहीं है मित्र। ये बहुत, अगर हमारे अंदर कुछ भी है और हम किसी को ब्लास्ट करते हैं तो ये मतलब आप समझ रहे हैं, आडंबर कह रहे हैं ना, इसको दिखावा कह रहे हैं, इसको दिखावा कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, इस तरीके के सेट लगाने की, मशाले लगाना, यहाँ से आग निकल रही है, वहां से आग निकल रही है, ये थोड़ी आडंबर, इसको दिखावा। सुन तो लीजिए भैया, सुन तो लीजिए। आप जिससे बात कर रहे हो लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का स्नातक है, तो इसलिए आप कर्मकांड को, हमारी पूरी जो है सनातन पद्धति को आप ये बात बोल रहे हैं कि सब आडंबर ना भैया, मंदिरों के अंदर अगर लाइटिंग की जा रही है तो क्या मतलब ये आडंबर है? तो आप ये गलत बोल रहे हैं। मुझे बात कर सर, बात करने दीजिए। मैंने कहा हवन है, हवन के अंदर कभी 4 जगह से मशाले नहीं निकलती महाराज जी। हवन होता है, हवन कुंड की वेदी है, सबको पता है, उसकी परंपरा है, उसकी डिग्निटी है, उसकी मर्यादा है, सबको पता है कि हवन की लंबाई चौड़ाई क्या हो रही है। सर आपका देखिए, आपका जो डेकोरम बनाया है अपना, आपने अपने जो दरबार बनाया, ये थोड़ा सा फिशी और आर्टिफिशियल लगता है, ये मेरा अपना मानना। मैं और मुझे अपनी बात कहने का अधिकार, नहीं तो कोई भी नहीं। हवन होता है, आप हवन उठा दीजिए ना, हवन में कहा इस तरीके से होता है। पहली चीज देखिए, फैसिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो संगत इस समय दरबार में आके जो बैठ रही है, देखिए संगत बताइए मुझे, जो संगत दरबार में आके जो बैठ रही है, क्या उनको बिना फैंस के हम बिठा दें? संगत को ऐसा, इस समय 49 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, क्या हम धूप के अंदर उनको बिठा दें? मैं धूप की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं, मैं कहां मना कर रहा हूं। दरबार बनाया गया, किसके लिए बनाया गया? सर आप ये दरबार, अगर आवश्यकता होती तो मेरा जो असल में मंदिर है ना, आपको शायद पता नहीं होगा इस बात। अरे सर मैं कह रहा हूं वो गुफा के अंदर है, जहां हम असल में साधना करते हैं। जो दरबार बना संगत के सहयोग से बना और संगत के लिए ही बना है। बाकी कोई भी व्यक्ति अगर दरबार में पहुंच रहा है, उसको किसी प्रकार की फैसिलिटी ऋषिकेश में जो महेंद्र जी का सच्चा दरबार तो हम बिठा नहीं सकते ना। बोलिए सर, अग्निमीले पुरोहितम जगन्नस्य देवम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ये उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। स्वयं समस्तः, तो मैं आपको वही कह रहा हूं जो अग्नि विषय के ऊपर आप ये बोल रहे हैं कि मंदिरों को बनाना ही नहीं चाहिए। फिर तो मैं कौन कह रहा मंदिर नहीं बनानी चाहिए? मंदिर, लेकिन मंदिर बने सर, मंदिर बने, मंदिर में दरबार न बने। मंदिर की अपनी मर्यादा है, मंदिर की अपनी मर्यादा है, वहां एक ही व्यक्ति की पूजा वो है ईश्वर। आप रह रहे हो, आप जो है सनातन के उस स्तर के ऊपर आप इस समय हो जहां सनातन के अंदर जब पुराने समय में ऋषि मुनि जो है झोपड़ियों में रहा करते, उस समय पे वो फैसिलिटीज थी। आज में अगर फैसिलिटीज है, संगत उसको कर रही है, तो इसी से आपको क्या समस्या है ये बताइए जरा। आज बॉलीवुड का एक एक्टर जो मतलब गुटखा खा के, गुटखा बेच के लोगों के बीच में जो आज लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि आप गुटखा खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, वो इंसान जो गाड़ियों में घूम रहा है, आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है। संत समाज आज के समय में संगत को प्रोवाइड करने के लिए के अंदर नीचे बैठा हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम सर, हमने सनातन के लिए क्या किया है, विषय बता रहे हैं ना। हमने सनातन के लिए क्या किया है वो गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। मैं यहाँ उसको अपनी बढ़ाई करने नहीं बैठा। सनातन के लिए मैं जिस विषय पर बैठा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मंदिर को मंदिर रहने दीजिए, मंदिर की मर्यादा है, ईश्वर को ईश्वर रहने दीजिए। अगर सीधी सी बात है, परमात्मा जानता है उसके बच्चे को उसे क्या देना है, वो उसको मांगने की आवश्यकता नहीं होती महाराज जी। ये फैंस की बात ही नहीं कर रहे हैं दयानंद जी। संगत को कुछ क्लेम भी तो किया होगा ना हमने महाराज जी, संगत को कुछ कहा भी तो होगा। एक मिनट, कपिल साहब, जो अर्जी आपको लगा रहे हैं वो चीज मांगता कोई लगा दे। जो अर्जी आपको लगा रहे हैं, सुन तो लीजिए सर, आप सुन नहीं रहे, अब आप सुन नहीं रहे, एक जो है मतलब अब आप सुन नहीं रहे सर, वो जो है गाड़ी में घूम रहा है, उससे आपको प्रॉब्लम? अरे सर, मुझे तो आपसे भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कहाँ का आपसे प्रॉब्लम है? आपसे प्रॉब्लम हमें कहाँ आपसे प्रॉब्लम है? अब आप बात सुन नहीं रहे, अब आप बात सुन नहीं रहे, अब आप बात सुन नहीं रहे। उस समय पे, जिस समय पे ये जो है लोगों का विरोध नहीं होता, मैंने कहा ना, हमने क्या किया है ये यहाँ न्यूज नेशन पे नहीं मैं आपको बताना चाहता, आपको यूट्यूब कर लीजिएगा, समय बचेगा दर्शकों का। सवाल सिर्फ इतना सा है कि हमारे यहाँ जो सनातन धर्म की पद्धति है, क्या किया सर, ये मेरा विषय नहीं है, ना ही मैं चीज को जानना चाहता हूँ। मेन क्या, ना ही मैंने सनातन के लिए कुछ किया, याद रखिए। मैं एक सनातन की शाखा से जुड़ा हूँ और मैं ये बात भी नहीं है सनातन का जो आप कर रहे हैं, ये सनातन का सादगी सर। मेन क्या सर, ये सनातन में दरबार शब्द कहीं नहीं है, ये सनातन का लोकाचार है सर, ये लोग कल को तंत्र को भी झुठला देंगे। पहले मुझे लगता
लगता है कि पहले आपको अपनी साइकोलॉजी ठीक करके आनी चाहिए। अरे भैया छोड़िए ना, हम लोग क्या ठीक करेंगे? हम तो आपको ठीक करने के लिए है कि आप ठीक महाराज जी एक मंत्र पढ़ देता हूँ, इनको थोड़ा सा शांति हो जाएगी। मैं भी पढ़ दूंगा। असुरा या तु धानश्चा पिशोच रगा राक्षसा डाकिन्नो यक्ष वेताला योगिन्य पूतना शिवा जृंभ का सिंध गंधर्वा नाना विद्या धरनगा सौम्य भवन्तु तृप्ताच्च भूत प्रेता सुखावा। तो उसमें मत जाइए, हमें सनातन मत सिखाइए महाराज। सनातन खोलने बैठेंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ से सीख के जाना पड़ेगा, उस पर मत जाइए। मैं वापस से कह रहा हूँ, मंदिर के अंदर इस तरीके का आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर या एम्बियंस बनाने की आवश्यकता नहीं है मित्र। बात सिर्फ इतनी सी है। मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको नॉलेज नहीं है, ये बताइए, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपको नहीं है, लेकिन इस तरीके की आर्टिफिशियल चीजों से हमें बचना चाहिए। मंदिर को बनाया जाता है वो आगम शास्त्र को पहले आप जाके पढ़ लीजिए। चीजों से बचने से क्या आगम और बाबा जो तारापीठ की बात कर रहे हैं, वहाँ मैं 12 साल रहा हूँ। तारापीठ मंदिर की जो शैलियों को आप जानते हैं, कोई पगोड़ा शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बने हुए हैं मंदिर। आप ये बताइए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे दयानंद जी, क्या कह रहे थे कि तारापीठ को लेकर? तारापीठ आप मंदिर के ऊपर बात कर रहे हो, मंदिर का पूरा विधान। अरे तारापीठ को मैं 12 साल वहां रहा हूँ। हमारे महंत है, वो उनको 2 चीज थे, 2 विद्या हमको सिखलाए हैं। मैं वहां 12 साल रहा हूँ महाराज। सुनिए, बहुत सादगी है वहां पर। क्यों कि तारापीठ जैसा सादगी कहीं नहीं है। अब तारापीठ का स्टेशन भी रामपुर हाट का बना हुआ है, उस मंदिर का भी जाके देख। नहीं तो आपको परेशानी किस वजह से है? दयानंद जी आपको दिक्कत क्या है? वो तो कह रहे हैं भक्तों का भला कर रहे हैं। नहीं, भक्तों की दिक्कत ये है कि आडंबर से हमको दिक्कत है, हमको बनावटीपन से दिक्कत है, सादगी से दिक्कत नहीं है। आप सादगी से रहिए, सनातन में सादगी सिखलाया जाता है। देखिए महाराज जी आपको आदर के साथ से जोड़ा जा रहा है, लोगों को जो है मांस खाने की प्रेरणा दी जा रही है, लोगों को जो है किसी जो है गलत कामों की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। हम सनातन के बच्चे महाराज, आप कामाख्या देवी में भैंसा करता है, कहाँ की बात आप कर रहे हैं? ये मत सिखलाइए हम लोग को। ये सिखलाने के लिए आपका नहीं है। ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा शक्तिपीठों बकरे छोड़ दीजिए, भैंस काटा जाता है, भैंसा लोटा तो भैंस काटा जाता है। आप नहीं बना सनातन नहीं चलेगा। सनातन के समझाइए। महाराज जी हमारे साथ कक्कड़ जी बैठे हैं, ये और ये मेरा मानना है, कक्कड़ जी के अंदर कोई ना कोई एक नेगेटिव एनर्जी है, ताकि हर चीज का विरोध करते हैं, धर्म का भी करते हैं, मंत्र। आप बताओ, इनका प्रेत निकालो अभी। हाँ, ये कल भी इनके अंदर इनका धर्मी संचार के साथ में इनको साइकोटिक डिसऑर्डर है। कक्कड़ इनको साइकोटिक डिसऑर्डर है। इनके अंदर है कोई ना कोई प्रेत। आप चैलेंज कर रहे हैं अजय जी, आप चैलेंज कर रहे हैं। साथ में ये बताइए, आप चैलेंज कर रहे हैं कि प्रेत निकाले इनका। मैं साधना को चैलेंज नहीं कर रहा। नहीं, प्रेत निकालने की बात। कक्कड़ जी को भी जानता, मैं मेरा मानने को कक्कड़ जी धर्म की हर विधा का विरोध करते हैं, और वो तभी करते हैं जब अंदर कोई संकट होता है। तो रुद्र जी से पूछ लेते हैं ना, रुद्र जी से पूछ लेते हैं। रुद्र तारा जी, मैं चाहता हूँ रुद्र जी, अच्छा जो ये प्रेत कहते हैं, हम इनको कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर। हम कहते हैं इनमें साइकोटिक डिसऑर्डर है। एक सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। न्यूरोट्रांसमीटर का डिसऑर्डर है। उनकी आवाज नहीं आ रही, एक बार वही आप ही की बात। हाँ रुद्र जी, प्रेत निकालने के लिए कह रहे हैं इनका। हाँ बताइए, लाइव कैमरे पर। नहीं उससे पहले बताइए, प्रेत किसमें? जी गौतम जी में कि मेरे में? ये भी प्रेत बताइए। निकलने दो प्रेत निकलने। अरे एक मिनट सुन तो लीजिए। वो प्रेत निकालने के लिए अजय जी कह रहे हैं, ये मनोचिकित्सक जो है, इनको निगेटिविटी बहुत ज्यादा इनके अंदर है, ये बता रहे हैं अजय शर्मा, और हर चीज का विरोध कर रहे हैं। इनके अंदर प्रेत बाधा है, कैमरे पे ही इनको ठीक कर दीजिए। इनको बोलिए जो मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करें इस चीज के लिए। महाराज जी देखिए, मैं तो आपकी विद्या को प्रणाम करता हूँ। मैं कह रहा हूँ पहली बात तो हमने इस चीज का दावा नहीं किया कि अच्छा सुन तो लीजिए अजय जी, सुन तो लीजिए। हमने जो है शो के स्टार्टिंग में ये चीज बोली है, हम ना ही कोई चमत्कारी है, ना ही हम किसी तरीके से हैं। अगर आप कोई चमत्कारी नहीं है, आप कह रहे हैं मैं मीडियम हूं भगवान और इंसान के बीच में, तो इंसान को तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन हो सकता है, तो आपकी क्या जरूरत है? बड़ा सिंपल सा सवाल। अगर आप संसार में हो तो इंसान को संसारी गुरु की आवश्यकता है। यदि जो है आप स्कूल में पढ़े हो तो आपको जो है स्कूल कॉलेजों की क्या आवश्यकता है? आप घर में भी बैठ के पढ़ सकते थे। नहीं, पर वहां पे तो एक सिस्टम बना हुआ है ना, वहां पे तो आपको डिग्री मिलती है, सिलेबस होता है, हर एक चीज एक सिस्टम होता है। आपने जो है हायर नहीं किया था उस जगह के ऊपर, वहां तो एक सिस्टम होता है ना। जी आप डिग्री की बात मत करिए, मैंने भी आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए उनसे मास्टर्स करके बैठा हूं, तो आप बैठ जाइए। धर्म के अलग विषयों को मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो इसके बारे में आप मुझे मत बताइए कि धर्म क्या क्या नहीं। पर आप ये बताइए, और मेरी
मेरी PhD कुछ समय तक कमेटी के ऊपर चली गई है, तो आप ये सोच दीजिए, इसी का आप अपना ध्वज ऊपर के बैठ दीजिए। मैं तो देखिए आप बोल रहे हैं ना, अच्छा ये बताइए गौतम जी में कितने प्रेत हैं? आपने 28 दूतों को किया हुआ है, इनमें कितने प्रेत हैं ये बताइए। और हमारे जो भी जो है टॉपिक्स हैं या हमारे जो भी तर्क हैं शास्त्र आधार के संपूर्ण रूप में, आप शास्त्र तो पढ़िए ना पहले जाकर के कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। आपको लगता है कभी आपने कभी सनातन की गहराई में जाके देखा ही नहीं है? मुझे लगता है कभी अपने घर का अपने कमरे की अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर कभी आप शमशान में विचरे हो? नहीं, कभी लोगों से मिले हो? कभी आपने प्रैक्टिकल किया है क्या? कभी क्या आपने क्या प्रैक्टिकल किया है? नहीं आपने क्या प्रैक्टिकल किया ये बताइए। मेरे चैनल के ऊपर बैठ करके आप अपने तरफ दे रहे हो कि ऐसा नहीं ऐसा, आपके कहने से तो नहीं होगा ना। देखिए एक तो आप विकिपीडिया के रिलाय कर रहे हो, आपको जर्नल को करना चाहिए। दूसरा आपने क्या प्रैक्टिकल किया है? आपकी क्या रिकॉर्डिंग है जो आपने प्रैक्टिकल करा है, जो आप कहते हो जी ये साइंस है, देखिए ये करते तो ये होता है, ऐसा कुछ अब आपने प्रैक्टिकल बोला ना, कोई स्टडी करी होगी आपने, तो स्टडी थोड़ी हमारे साथ शेयर करिए। सनातन के अंदर तो ना ज्यादा दूर सनातन पे मत जाइए, आप अपनी बात करिए। आप सनातन पे क्यों जा रहे हैं? अपनी बात करिए प्लीज। मानते हैं तो सनातन पे क्यों लगाया जाता है? सनातन पे क्यों जा रहे हैं? दिखा देता हूं ना अभी फ्रेम के अंदर ही आपको। हाँ तिलक क्यों लगाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रोकेटी चक्र अंदर की तरफ यहीं से यात्रा शुरू होती है। अगर आप महाराज जी, हाँ बोलिए रुद्र जी। मैं महाराज जी से कुछ निवेदन कर लीजिएगा, एक बार अपनी बात पूरी करने दीजिए उनको। मैं महाराज जी, हाँ रुद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपके ज्ञान को कोई भी यहाँ मंच पर बैठा हो चैलेंज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना चंदन कह रहा तिलक क्यों लगाया जाता है? जिस समय हमारे लिए लगाया जाता है, हमारे बात नहीं कर रहा। आपने कहा प्रैक्टिकली आपने चीजें करी है, उसकी स्टडी। चंदन तिलक क्यों लगाया जाता है? इस चीज के लिए लगाया जाता है ताकि बॉडी का जो आपका हीट मेंटेनेंस है, एक एक करके रिक्वेस्ट कर लीजिए, एक एक करके कपिल जी एक एक करके कपिल जी आपकी प्रेत बाधा दूर हो जाएगी, आपकी प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। वो निवेदन कर रहे हैं, आपकी प्रेत बाधा दूर होगी, आपकी प्रेत बाधा दूर होगी। हाँ देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि सनातन में साइंस नहीं है, भाई साइंस है, तो पहले के टाइम में मैपिंग कैसे की जाती थी? उस टेक्नोलॉजी को आप बता सकते हैं? सनातन साथ है महाराज आप किसी भी मंदिर के आप आर्किटेक्चर को देखेंगे 17.6 के ऊपर जो विराजमान है, केदारनाथ हो या कोई भी हो। महाराज जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरा निवेदन है आपके। पुराने टाइम में कैसे जो है मतलब इतनी अच्छी जो है एस्ट्रोलॉजिकल जो है मतलब थ्योरीज हो जाया करती हैं। तो आप बोल रहे हैं कि सनातन में साइंस नहीं है? सनातन इज फुल ऑफ साइंस, ये याद रखिए। मेरा सौभाग्य है कि आप आज बता रहे हो कि जो है मतलब आपके यहाँ पे की धरती चपटी है। आज से एक जो है 50 साल तक तो लोग ये समझते थे कि धरती पूरी फ्लैट है, और हमारे यहाँ वराह अवतार में इतने वर्षों से जो है मुख के ऊपर गोल दिखाया गया। विष्णु अवतार के अंदर भगवान विष्णु के 10 अवतारों में वराह अवतार के ऊपर जो धरती को गोल दिखाया गया। महाराज जी अपनी रिसर्च बताइए ना, आपने क्या किया है? अरे आप महाराज जी, ये गौतम जी आपके प्रेत बात करें। एक सेकंड अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक एक करके गौतम जी रुक जाइए, आप एक मिनट रुक जाइए। पहले कपिल जी कुछ पॉइंट करें, पर उनको पूछने दीजिए एक एक करके, ताकि वो भी तो सुन पाए। करी है तो आप अपनी कोई रिसर्च हमारे साथ शेयर करिए, कोई प्रैक्टिकली आपका क्या साइंस उसमें निकला, आपने जो पढ़े हैं उसको आप कैसे कोरिलेट करके आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को हमें बताइए ना। आप सनातन में ये आप हमसे नहीं पूछ सकते, आप उन लोगों से मिलकर पूछ सकते हैं जिनके जीवन मंदिर से बदले हैं, मंदिर आने से बदले हैं, जो आपकी मेडिकल साइंस 20 सालों से जिनको वेंटिलेटर से ना उठा सके, मंदिर आने से वो लोग माई की कृपा से 50 दिनों में जो है ठीक हो गए, 10 दिनों में ठीक हो गए वो लोग। तो इसके ऊपर आप कोई अपना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? आप क्लेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसे हजारों लोग आपको मंदिर पे मिल जाएंगे। मैं इसको सरल कर देता हूं, मैं इसको एक सेकंड अजय जी, तब आपका साइंस कहां था ये बताइए? वो आपके पास हम लोग भेजेंगे सारे मेडिकल, और यहाँ पे भी हम ये क्लेम नहीं करते सारे मेडिकल ये हमने की है, नहीं, भगवती की कृपा है, ये याद रखिए। हमारा कार्य है मां भगवती तक जोड़ना। आप कैसे बोल सकते हैं इस विषय में भैया? नहीं, हम लोग बोलने वाले कौन होते हैं? नहीं, ये कह रहे हैं दयानंद जी कह रहे हैं, दयानंद जी महाराज कह रहे हैं कि सारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको बंद करवा देते हैं और सारे भक्तों को आपके पास, सारे लोगों को आपके पास भेज देते हैं इलाज के लिए। जी, जितने वेंटिलेटर में है सब आपके पास भेज देते हैं। जी, ये तो बिल्कुल भी हम नहीं बोलते इस चीज को, बिल्कुल भी सनातन से जुड़ी है, हॉस्पिटल सनातन बहुत कह रहा है, ना तो हमारे किसी वीडियो में ना हमारे द्वारा ऐसा कुछ कहा जाता है कि हॉस्पिटल बंद करवा दिया। ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन आपने कहा ना कि वेंटिलेटर से हाँ, पंथ है, सबसे पहला जो है वो सनातन है, ये याद रखिए। हर इंसान को अपने अपने पिता को पिता बोलने में क्या प्रॉब्लम है बताइए? अपनी माँ को माँ बोलने में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज योर अचीवमेंट? आपके अचीवमेंट क्या है, हम लोग पूछना चाहते हैं। उसके बाद रिसर्च किया, बिल्कुल आपका रिसर्च। एक मिनट अजय जी, एक मिनट, दयानंद जी का एक प्रश्न है, उसका जवाब मिल जाए।
ये पूछ रहे हैं आपका अचीवमेंट क्या है, दयानंद जी पूछ रहे हैं। आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। दयानंद जी पूछ रहे हैं क्या है, आपका क्या रिसर्च है, हम लोग को बताइए थोड़ा। बिल्कुल जी, हमारा अचीवमेंट कुछ नहीं है। खत्म हो गई बात। भाई जी, मेरा सबसे देखिए, पहली बात तो ये कि मैं 10 महाविद्याओं के अंदर हमने जो है एक एक करके गुरु प्रदत्त हमने इनको प्राप्त किया। उनकी कृपा से लोगों के बीच में जो है सनातन का हम प्रचार कर रहे हैं अपने लेवल पे। हम बहुत छोटे हैं सनातन के अंदर, बिल्कुल ही छोटे से, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे हैं बिल्कुल सनातन। महाराज जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके अंदर कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है? कर रहे हैं, अपने धर्म के बारे में कर रहे हैं, अपनी माँ को माँ बोल रहे, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हम तो नहीं किसी है। शक्ति का जो claim नहीं आपके करते, ज्ञान तो पहले भी आपको को, बोला। देखिए, आपके ज्ञान को और आपके चमत्कार को मैं दोनों को नमस्कार करता हूँ। और साथ में इतना सिर्फ मैंने आपसे निवेदन नहीं, चमत्कार या आडंबर ये दो अलग अलग शब्द हो गए। सुनिए, मैंने सिर्फ इतना सा निवेदन किया था। सनातन का काम कभी भी आडंबरवाद को फैलाना, कभी भी अंधविश्वास को फैलाना नहीं बोलने लग जाए। सनातन हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का महाराज जी, पूरी बात सुन बल्कि लीजिए। सनातन से जो व्यक्ति जुड़ा है वो तो जो है मैंने आपसे कहा हमें आप पे पूरा यकीन है। हमारे यहाँ 51 क्षेत्रपाल बताए गए, यानी 51 तरीके के भूत, और कई इनमें कक्कड़ जी के अंदर है। मेरा निवेदन है, शो खत्म होने से पहले निकाल दीजिए, क्योंकि ये धर्म की बहुत बुराई करते हैं। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि ओम अग्ने वैश्य वानरे शांडिल्य गोत्रे मेष धवजे वरद नाम अग्ने, जब हम हवन करते हैं तो उस अग्नि का आह्वान होता है। ये मैं आपको सिर्फ आपके चरणों में बताना चाहता था, कि इसलिए कहा था कि ये मत कहिए, हमारी नॉलेज मत टेस्ट करिए महाराज, हम कुछ करके पढ़ के ही यहाँ बैठे हैं। नहीं तो न्यूज नेशन ऐसे ही किसी को नहीं बुलाता महाराज जी को, हमने कुछ करा होगा तभी बुलाता है। तो यही आपके अंदर जो चमत्कारिक शक्तियों का मैं चाहता हूँ आह्वान करें, आपको प्रणाम करता हूँ। और ये कक्कड़ जी का प्रेत निकालिए, ये धर्म का विरोधी है, ये सनातन के विरोधी है, ये ज्योतिष का विरोध करते हैं, ये मंत्र का विरोध करते हैं। इनके अगर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इन्हीं को निकाल देना चाहिए, महाराज जी को क्यों लाना चाहिए? अच्छा, शक्ति नहीं है, आइडेंटिफाई करने की शक्ति होती तो शक्ति नहीं है, तो ये एक बार अंधविश्वास है। मेरे में शक्ति होती तो मैं वहां बैठा होता। आप समझ, आपकी शक्ति के शक्ति महाराज जी, मैं और महाराज जी एक एक करके, अब एक एक करके बोल लीजिए, आप एक एक करके। ठीक है, हो गया, आपने बोल दिया, आपने पक्ष को रख दिया, ठीक है, हो गया। दयानंद जी आप अपनी बात रखिए। दयानंद जी, आप जो कह रहे थे, आप आडंबर क्यों कह रहे हैं इसको? वो कह रहे हैं कि सनातन में आडंबर नहीं है। इसलिए कह रहा हूं आडंबर कि देखिए, आप सुनिए, आप संत हैं, आपको अभी भी हम संत मानते हैं। कारण है, देखिए, जितने हमारे संत हुए उस पर एक पद मैं बनाया हूं, कल भी मैं सुनाया था, और आज भी आप भी सुन लीजिए। बंग में मृदंग पे गोरांग ने उमंग भर, बांटे वो हर कीर्तन का आनंद अपार है। तानपुरो सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी किया जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दि भंडार नानक, नरसिंह गुंजाए वो जूनागढ़ गिरनार है। कहे पतालनाथ हाथ धर्म दंड लिए, संत रैदास वाल्मीकि बिना सुना संसार है। तो इतने संत हो गए, किसी ने ऐसा आडंबर नहीं किया महाराज। तो सनातन में आडंबर का कोई प्लेस हियर, नो प्लेस ऑफ आडंबर। ये हाँ, इसलिए इसको त्याग करके और लोगों को कल्याण कीजिए माँ के नाम से, तब हम लोग बहुत सकते हैं। जी एकदम पूरा दीजिए, आपका अधिकार है जी, यदि आप आज्ञा देते हो। जी बोलिए ना, बोलिए। देखिए, जितने भी संत हुए हैं सबके अपने अपने भाव हुए हैं, है ना। किसी का विरासन भाव हुआ है, किसी का बाल भाव हुआ है। जैसे अगर आप शाक्त परंपरा का अगर आप अनुसरण करते हैं, है ना, कई रसिक संत हुए हैं, कई शाक्त परंपरा का करते हैं, तो जो विरासनी जो भाव है तारापीठ महाक्षेत्र शमशान के अंदर, वहां का जो सिद्ध संत रहे श्री वामदेव जी, उनका जो भाव था वो मूल रूप में वो विरासना था। जिस प्रकार का हमने पहले भी आपको बताया कि यदि आप जिस शक्ति की आप आराधना करते हैं, आपका स्वभाव, आपका रूप, आपकी क्रियाएं उसी प्रकार की होती हैं। शाक्त परंपरा के अंतर्गत आप शाक्त परंपरा के जो महासंत रहे हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि रामकृष्ण परमहंस महाराज भी थे, जिन्होंने शक्ति को जो उठाने के लिए कि हे जगदम्बे, कि मतलब तू प्रकट हो जा, अन्यथा मैं अपनी गर्दन उतार रहा हूं। ये आप जो है आप देख सकते हैं रामकृष्ण परमहंस जी की। लेकिन इनमें से किसी ने भी नोटों की माला तो नहीं पहनी ना रुद्र जी, किसी ने नोटों की माला तो नहीं पहनी ना। आपके कई वीडियोस में नोटों की माला पहने हुए आप दिखे हैं। आडंबर तो नहीं किया किसी ने ना, उस पर विचार है कि आडंबर आप क्यों कर रहे हैं। जो हमारे भक्त हमारे अपने भाव अनुसार दे रहे हैं उसको, लोगों को भ्रमित कर। ये देखिए, नोटों की माला भी पहने हुए आपकी वीडियो दिख रही है। अगर कोई अपने भाव से अगर हमें हमारे लिए लेके आ रहा है, तो हाँ, क्या हम उसको अस्वीकार कर दें? जी देखिए, सबसे पहली बात, हम संत हैं, हम किसी को अस्वीकार नहीं कर सकते। लोग हमें कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, वो उनके भाव हैं।
हम यदि अपनी ओर से अगर हम ये चीज करते हो तो आप इसका खंडन कर सकते हैं। जो हमें प्राप्त हो रहा है वो जनता हमारे अपने भाव से ला रही है, वो जनता के भाव। तलवार से केक काटते हुए आप दिख रहे हैं, दे रहे हैं हम उसको प्रेम, तलवार से केक काटते हुए आप दिख रहे हैं, क्यों है इस चीज का? नहीं, केक काटने में हम सनातन में केक जी हम शाक्त हैं, सनातन में केक कहाँ करता है? जी वो तलवार नहीं है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज नॉट अ तलवार, इसको शाक्त परंपरा के अंदर खड़ग कहा गया है। मां के भक्तों को कष्टों से दूर करने का अगर आप माध्यम है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ दिक्कत लोगों को हो रही है उस आडंबर शब्द से, उस जगह से जहां पे वो पूरा ग्लैमराइज करके पेश किया जा रहा है। इसको जो है ये कह रहे हैं कि सनातन से ना जुड़िए, बार बार ये कह रहे हैं। से भी दिक्कत है, मुझे तो इनकी हीलिंग से भी दिक्कत है। अब ये कहेंगे मेरे अंदर प्रेत आ गया, बट मुझे तो लगता है इनके पास पावर भी नहीं है। जो आप हैं बेसिकली देखिए क्या होता है, जब एक बॉलीवुड का एक गंदा एक्टर ये जो लोगों में प्रचार कर रहे हैं कि आप खुद भी गुटखा खाइए, अपने बच्चों को गुटखा खिलाइए, बॉलीवुड का एक्टर कहां से आ हमारे गया? सनातन के सभी संत इस चीज का प्रमोशन कर रहे हैं कि आप सनातन से जाके जुड़िए, आप अपने बच्चों को आप बचाने के बजाय आप उनके बचाने के बजाय उनके अपने चरणों में चढ़ाए, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है भैया? कहाँ बॉलीवुड का एक्टर और कहाँ संत? जी सनातन नाम मत जोड़िए ना जी, डू नॉट मिक्स एप्पल विद पाइनएप्पल सर। देखिए एक होता है जी संत परंपरा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का यह भाव है। देखिए एक होता है क्योंकि आवश्यकताएं ही अनिवार्यता को बोलिए साइकोलॉजी में एक होता है गॉड कॉम्प्लेक्स। गॉड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब आदमी को लगता है उसके पास अनलिमिटेड पावर आ गई है, उसका सीधा एक भगवान के साथ एक रिश्ता जुड़ गया है और अब वो उस पावर के थ्रू किसी के साथ कुछ भी ठीक अच्छा भला कर सकता है। तो इसको हम साइकोलॉजी में गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये एक मिनट आता है, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से आता है और ये आगे जाके साइकोटिक उसके अंदर कन्वर्ट होता है। यानी आप रुद्र जी को बीमार बता रहे हैं। एक मिनट अच्छा कक्कड़ साहब को खत्म कर दीजिए, देवेंद्र जी बोल लीजिएगा एक बार कक्कड़ साहब को बोलिए। एक मिनट सुनिएगा। तो हम कहते हैं हमारा स्पर्श चिकित्सा जो वेद का चिकित्सा था, तो ये चला गया जापान, अब वहां से ये किया गया। उसका मंत्र है भी देता हूं, आयम में भगवान नाया, आयम में भगवान नायो, विश्व में सजो शिवा अभिमर संगम, हस्ताभ्याम दस सखायाम, जिहवा वाचा पुरोगभी, हस्ताभ्याम नीताभ्याम ताभ्याम स्पर्शमसि। ये मंत्र स्पर्श चिकित्सा, मैंने शरीर भगवान का बनाया है, जिसको मैं चिकित्सा कर रहा हूं उसका भी भगवान का, तो शिव जी के नाम से लेकर ये मंत्र बना है। ठीक है, तो आपके अंदर गॉड इंटरफेस कॉम्प्लेक्स है जहां पे आपको ऐसा आभास होता है। आप देखिए ये जो चीजें आप करते हैं, इट इज बिटवीन यू एंड गॉड। आप अपने तक रखिए, अपने लिए, आप दुनिया के लिए जो प्रे करना चाहते हैं वो करिए। पर जब आप लोगों को अपने यहाँ पे बुलाते हैं या कहते हैं लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एडिक्वेट हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स नहीं है और मेडिकल ट्रीटमेंट। जी पहली चीज तो हम आपका ये तर्क आपका क्लियर कर देते हैं, हम किसी भी वीडियो में ये नहीं बोलते कि कोई हमारे पास आए या हमसे आके मिले। पहली चीज तो आपको होना चाहिए, आप बोल रहे हैं आप लोगों को बुला रहे हैं, ये तो आप सीधा मतलब झूठ बोल रहे हो इस चीज में कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, हम सबको ये बोलते हैं कि मंदिर से जुड़िए, कीमोथेरेपी के लिए लोगों के लाखों क्या करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। मेडिकल साइंस एक्सपेंसिव है, तो लोग उस होप में आप लोग के साथ आपके पास आते हैं। और अगर आप लोग उनको कहते हैं कि आपका गॉड के साथ कनेक्शन, आप रॉन्ग मैसेज उनको दे रहे हैं। ठीक है, उनको कुछ टाइम के लिए अच्छा लग सकता है कि हाँ मेरे करोड़ों रुपए बच गए, मेरे लाखों रुपए बच गए, मेरे ये बच हमने गया। तो कभी ये बात बोला नहीं ना, ये तो आप अपने मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं। हमने ये कभी नहीं बोला कि ये चीज, हर बात बोली नहीं जाती, कुछ बातें समझी जाती है। किसी व्यक्ति को आपके मेडिकल साइंस में अगर कोई मतलब उस मेडिकल फैसिलिटी से अगर कोई भी व्यक्ति प्रे करिए, मुझे उससे कोई नहीं अफोर्ड ना कर सके, वो मंदिर आके माई के 2 पुष्प हाथ में लेकर के प्रणाम करे और उसको जो है वहां पे मिल गया, वो ठीक हो गया, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए जरा। इट इज बिटवीन द डिवोटी एंड द, अगर आप मेडिकल साइंस की बात करते हैं, इतने लोग हैं जिनके पास मेडिकल फैसिलिटीज के लिए पैसा ही नहीं है, आप उनका खर्चा उठा लीजिए। फिर आप यहाँ पे बीच में जो आप बोल रहे हो ना, क्योंकि तो आप उनका खर्चा उठा लीजिए। फिर नहीं है कि आप उनको हील कर सके, मैं ये कह रहा हूं आपके पास वो मेडिसिन नहीं है जो आप उनको हील कर सके। आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं, आप उनके लिए दुआ मांग सकते हैं, बट अगर उनको ये लगे तो इसलिए आप जो ये सब लोग आज की डेट में जो आप लोग और ये चीजें हम कर ही रहे हैं, हमने कहीं ये नहीं बोला कि हम उनको कोई मेडिसिन दे रहे हैं। ये तो आप बोल रहे हो ना कि आपके पास मेडिसिन नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं है, हमने तो बोला ही नहीं इस बात को। अरे मैं तो जो पावर आप कह रहे हैं ना कि आपके और ऊपर वाले के हमने बोला जो लोग आते हैं अपनी अर्जी माई के चरणों में लगाते हैं, माई पूरा कर देती है।
आपके पास जो पावर है वो सिर्फ अपने लिए है, ऊपर वाले से। ऊपर वाले को आपके थ्रू किसी को हेल्प करने की जरूरत नहीं है। ये इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। फाइनल अजय गौतम कंक्लूड करते हैं प्रॉब्लम है। जल्दी से। हमारा विरोध बाबा फिर तो आपका मतलब आपका ये बोलना है कि जो संत समाज जो जुड़ा है वो अपने अपने आश्रमों में बैठ जाए, संत का कल्याण न करे। संत समाज अजय जी टाइम मेरे पास नहीं है, कंक्लूड कीजिए अजय जी, कंक्लूड बस एक सेकंड अजय जी कंक्लूड कीजिए। देखिए हमारा विरोध लोगों को सत्य से जो है जोड़ता है, सनातन सदा लोगों को जोड़ता है। और याद रखिए जब तक हमारा जीवन है हम सनातन का प्रचार करते रहेंगे, खुले मन से प्रचार करते रहेंगे। आप इसको जो है आपको जो है अधिकार नहीं बनता। मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक और पूरा अधिकार है कि मैं अपने मैं अपनी भगवती को नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रत्येक की मेरी मां हो गया देखिए एक लाइन में अजय जी, एक लाइन में, मेरे पास सब समेत नहीं है, एक लाइन में कंक्लूड कीजिए क्या परेशानी है। हमारा विरोध बाबा जी से नहीं है। बाबा जी के नाम पर जो आडंबर है उससे है। दिल्ली में नाले पर एक हरिया बाबा है, वो तो सरकारी नौकरियां लगवाता है, फौज में नौकरियां लगवाता है, इस तरीके से लोगों को ठग रहा है। अभी हमारा विरोध आडंबरों को लेके है, हमारा विरोध इन सब चीजों को लेके है कि बाबा और संत परंपरा के नाम पे लोगों का शोषण ना हो। ठीक है दयानंद जी, इन सब चीजों के लिए तो हम भी जो आपके साथ खड़े हैं। महाराज जी हमारा एक सुन लीजिए, गतिभरता इतना वक्त नहीं, बस खत्म कीजिए। एक ही मिनट। गतिभरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय अस्थानम निदानम बीजोबयम, उसका नाम है प्रभु महाराज, उसका नाम है माँ। बस आप इसी चीज को प्रचार कीजिए, आडंबर से निकल के बाहर आइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चलिए आप अपनी बात 30 सेकंड में कह दीजिए अपनी बात। रुद्र जी अपनी बात आप हमारी सुनेंगे। हाँ। बोले तुम न स्त्री न पुरुष न नरोमा त्वमेक परम ब्रह्म रूपेण शक्ति त्वमेक परम ब्रह्म रूपेण सिद्धा। बोलते साधक को बोला गया तुम ना नारी हो ना पुरुष हो ना नरोवा हो, तुम उस परम ब्रह्म शक्ति से जुड़े हो, अर्थात आदि पराशक्ति जगदम्बी महामाया। अगर आप उससे जुड़े साधक है, वहां उसका ना लिंग निर्धारण है, उसके जाति निर्धारण है, गोत्र निर्धारण है। सबसे पहली बात वो आदि पराशक्ति से यदि वो जुड़ा है व्यक्ति तो उसको आदि अनंतमय जो है तो उसका आडंबर से क्या काम है, उसका आडंबर से क्या मतलब है। आदि हम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्मा तत्त्वसि प्रज्ञान ब्रह्मा सब। आपका आडंबर का काम नहीं है, आप सबको अपना बनाइए। फॉल्स होप देना नहीं है आपका काम, फॉल्स होप देना नहीं है आपका काम। बस ये कहना है आप इनका कोई इलाज करिए। जो कहते हैं एक्सरे है पर सॉल्यूशन नहीं है इनके पास। गौतम जी का इलाज होना चाहिए। आप मेरे पास आइए, मैं आपको मेडिसिन दूंगा, आप उससे ठीक हो जाएगा। और साइंस का सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो विश्व का कल्याण करने के लिए और साइंस नेशन में आए कि आडंबर को हम लोग खत्म करने के लिए बीड़ा उठाए। बस महाराज जी मूर्ति की तरफ पीट करके मेरा भाग है वो तंत्र है, ये याद रखिए। और तंत्र के अंदर भी जो है 14 प्रकार के जो कुल बोले गए, जिसमें शाक्त परंपरा और वामाचार्य संप्रदाय का मैं जो अनुसरण करता हूँ, ये याद रखिए। माता की मूर्ति की तरफ पीट करके वामाचार पद्धति सनातन में वर्जित है महाराज को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि असल में हम कर क्या रहे हैं। महाराज जी सनातन में देवी की मूर्ति की तरफ पीट करके बैठना वर्जित है महाराज। कितने आदमी को हम लोग सिखा दिया, अब हम लोग। अच्छा ये बताइए फिर भगवान है कहानी? भगवान आप में है, सब में है। वेरी मूर्ति की तरफ पीट करके मत बैठिए महाराज जी, सब तो सनातन के धर्म को ये बताइए, जहां भगवान ना हो वहां मेरा मुंह कर दीजिए। नहीं, भगवान सब जगह है, चारों तरफ मुंह कर दीजिए। लेकिन भगवान के तरफ पीठ नहीं किया जाता है। भगवान के स्वरूप की तरह, भगवान के स्वरूप की तरफ पीट करके नहीं बैठा जाता। ये सनातन है, ये सनातन है, इसलिए आप सनातन धर्म को प्रचार नहीं किए, सत्यानाश कर रहे हैं आप सनातन धर्म को। तो कम से कम ये कंक्लूड तो कर दिया गया आप लोगों की तरफ से कि भाई शक्ति के ऊपर कोई प्रश्न नहीं है, अपने स्तर पे आप सनातन के ऊपर कोई प्रश्न नहीं है, आस्था के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, नहीं इनकी शक्ति के ऊपर आप प्रश्न उठाइए, ये आपका ये अधिकार हो सकता है। जो है उसको ठीक है, वो आपका निजी मामला हो सकता है कि आपको उनसे कहाँ प्रेत और क्या लग रहा है वो आप रखिए। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट मैं कर दूं, न्यूज नेशन या फिर मैं या फिर हमारे जो भी टीम के हिस्से में है सदस्य हैं, उनमें किसी की भी कहीं कोई चाहत नहीं है कि हम किसी की आस्था पे प्रश्न उठाएं, किसी के विश्वास पर सवाल उठाएं। नहीं डालना। हम अभी कह रहे हैं कि हमें किसी की आस्था किसी विश्वास से बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सच जो है वो सबके सामने आना चाहिए। लेकिन अगर आस्था और विश्वास के नाम पर किसी को ठगा जा रहा है तो वो हम उजागर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही, लेकिन ऑपरेशन पाखंड में और चेहरे भी सामने आएंगे।